अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 9 की डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था क्रिएट अ प्रोग्राम, सेव अ प्रोग्राम, लोडिंग अ प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। हमने डिफरेंट स्टेप्स की बात की थी। ये डिफरेंट स्टेप्स हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किए थे। ये आप लोगों के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों से कीज़ पूछी जाती हैं कि सेव अ प्रोग्राम की कीज़ कौन सी है, प्रोग्राम को सेव करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है, प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है, प्रोग्राम को लोड करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है। वो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्रिएट एंड सेव अ प्रोग्राम ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुका हुआ है, तो आप लोगों ने इसको लास्ट में तौर पर कवर करना है लास्ट लेक्चर को। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। ठीक है, आज हम बात करेंगे किस चीज़ की, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम की बात करेंगे। मतलब बेसिक प्रोग्राम का ढांचा क्या है, किस तरह से हमारे पास बेसिक प्रोग्राम बनता है। इसके हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ वो बात कर रहा है कि जब कभी हम लोग प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, प्रोग्राम बनाने लगेंगे, प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर से। प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करेंगे? हमेशा लाइन नंबर से। फर्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे किसके साथ? लाइन नंबर के। स्टार्ट विथ लाइन नंबर। हमेशा हमारे पास पहली चीज़ क्या आती है इसके अंदर? लाइन नंबर आती है। और दूसरी चीज़ हमारे पास है, प्रोग्राम को हमेशा ख़त्म करते हैं एंड स्टेटमेंट्स के साथ। ठीक है, प्रोग्राम को एंड किससे करते हैं? हमेशा एंड स्टेटमेंट के साथ। यहाँ मेंशन कर देते हैं एंड विथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं एंड स्टेटमेंट के साथ। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हमारा प्रोग्राम जो हम लिख रहे हैं कि वो हमेशा ख़त्म हो एंड स्टेटमेंट के साथ, ये लाजमी नहीं है। ठीक है, हाँ, अच्छा मेथड यही है, प्रोग्राम को एंड करें हमेशा एंड स्टेटमेंट से। ये एक अच्छा मेथड है, अच्छा तरीका है। लेकिन ये लाजमी नहीं कि प्रोग्राम आपका हमेशा ही एंड हो किससे? एंड स्टेटमेंट से। बाज़ दफ़ा इस तरह से भी होता है, हमारा प्रोग्राम हमेशा एंड पे ख़त्म नहीं हो रहा होता, उसके ऊपर कुछ लाइन हैं वहाँ ख़त्म हो जाता है। वो हमारे कंट्रोल ट्रांसफ़र होते हैं उसकी वजह से कि हमारी कुछ लाइनों को स्किप करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम लाजमी तौर पर एंड स्टेटमेंट से ख़त्म नहीं होता। ये लाजमी प्रोसेस नहीं है। फिर हम लोगों ने बात की थी किस चीज़ की, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा थे कि हमारे पास प्रोग्राम की रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। प्रोग्राम में लाइन जो हम लिखते हैं उन लाइंस की रिपीटेशन अलाउ, लाइन रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट करने का मतलब क्या है? लाइन नंबर 10 के बाद लाइन नंबर 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद दोबारा से 20 या 10 अलाउ नहीं होती। हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइन्स हमारे पास कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। लाइन नंबर 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40 ही आएगी। कभी ये लाइन दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हम लोग। ये बेसिक के अंदर अलाउ नहीं होता कि लाइन रिपीट हो, रिपीटेशन हो किसकी? लाइंस की। ये बेसिक में अलाउ नहीं होता। ठीक है, नंबर ऑफ़ लाइन्स रिपीट कभी भी नहीं होती। हम दो लाइन्स को सेपरेट करते हैं हमेशा किसके साथ? कोलन की मदद से। दो लाइन्स को सेपरेट करते हैं किसकी मदद से? इस कोलन की मदद से दो लाइनों को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, हमारे पास लास्ट स्टेप है, हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर मैटर नहीं करता। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि हमारे पास लाइन नंबर का ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर का मतलब क्या है? लाइन नंबर 10 के बाद 20 चलेगी या 50 चलेगी, या 50 के बाद 100 चलेगी या 20 दोबारा चलेगी, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। आपकी लाइन सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट हो ये लाजमी नहीं है। लिखना सीक्वेंस के साथ है, आपने लाइन्स को हमेशा लिखना सीक्वेंस के साथ है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि वो चलें भी एक सीक्वेंस के साथ, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, आपकी लाइन नंबर 20 के बाद 40 चल सकती है, 40 के बाद 30 चल सकती है, सीक्वेंस चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। लेकिन आप लोगों ने लिखना ऑर्डर वाइज ही है, 20 के बाद 30 ही लिखना है, 30 के बाद 40 ही लिखना है। ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वो ऑर्डर हमारा चेंज हो सकता है। ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं किस चीज़ के? बेसिक स्ट्रक्चर्स के।
ठीक है, ये हमारे पास क्या थे 5 स्टेप्स हैं किस चीज़ के, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के। फर्स्ट वन हमारे पास क्या था, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हमेशा किसके साथ, लाइन नंबर के साथ। प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर के साथ, समथिंग इस तरह से, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 20, यहाँ कुछ लिखेंगे, यहाँ भी कुछ लिखेंगे, लाइन नंबर 30, यहाँ कुछ लिखेंगे, इस तरह से। फर्स्ट चीज़ हमारे पास स्टार्ट किससे करेंगे, उसको लाइन नंबर से। ये स्टार्टिंग हमेशा लाइन की किससे होती है, लाइन नंबर से ही होती है। हम लोगों ने बात की प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं हमेशा एंड। लेट्स से मेरा प्रोग्राम 40 लाइन के ऊपर ख़त्म होता है, हम यहाँ क्या लिख देंगे, एंड स्टेटमेंट। इसका मतलब यहाँ प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया, प्रोग्राम हमारा यहाँ ख़त्म हो गया है। लेकिन वो ये कहता है ये एंड हो हमेशा एंड स्टेटमेंट से, ये लाजमी नहीं है कि हमेशा वो एंड स्टेटमेंट के साथ ही हो, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, ये लाजमी स्टेप नहीं है। फिर वो कह रहा है हमारे पास रिपीटिशन अलाउ नहीं होती। रिपीटिशन का मतलब क्या है, लाइन नंबर 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद दोबारा 20 एंड दोबारा 30। ये चीज़ अलाउ नहीं होती है बेसिक के अंदर। ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ अलाउ नहीं होती कि लाइन्स हमारी रिपीट की जाएँ। 10 चली है, 20 चली है, 30 चली, 40 और दोबारा 20 चल पड़े, मतलब ऊपर वाली। इस तरह से रिपीटिशन नहीं होती। लाइन्स रिपीट नहीं कर सकते हम लोग, कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइन को यहाँ से इधर भेज सकते हैं हम लोग कि इसके बाद दोबारा ऊपर आ जाए, वो अलाउ होता है। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तब हम देखेंगे मेथड कौन कौन से हैं। लेकिन ये चीज़ अलाउ नहीं होती कि आपका सीक्वेंस चेंज हो जाए, 40 के बाद दोबारा 20 चल पड़े, हम 20 मेंशन कर दें लाइन नंबर। एक लाइन को हम 2 दफ़ा अलाउ नहीं कर सकते, 2 दफ़ा नहीं लिख सकते, ये चीज़ अलाउ नहीं होती। ये हमारे पास था क्या, बेसिक स्ट्रक्चर था किस चीज़ का, बेसिक का। किसी प्रोग्राम को लिखने का हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास 5 स्टेप्स थे। इसके बाद वो बात कर रहा है किस चीज़ की, रिजर्व वर्ड्स की। इसके बाद वो किसकी बात कर रहा है, रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स की बात कर रहा है। रिजर्व वर्ड, इन रिजर्व वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, इन रिजर्व वर्ड्स को क्या कहते हैं, कीवर्ड्स भी कहा जाता है। रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनका बेसिक लैंग्वेज के अंदर पहले से कोई ख़ास मतलब है। अगर देखिए आप लोगों ने जब कभी ट्रेन पे कहीं जाना हो या कहीं सफ़र करना हो, आप लोग टिकट तो बुक कराते हैं। पहले टिकट बुक कराने का मतलब क्या होता है, आपने टिकट बुक कराई, आपके लिए गाड़ी की कोई सीट रिजर्व कर दी गई है, मतलब वो सीट जस्ट आपके लिए है, वहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं बैठ सकता। ये होती है रिजर्वेशन। अब अपनी गाड़ी में जाने के लिए, कहीं पर जाने के लिए सीट रिज़र्व करवाते हैं। मैंने यहाँ जाना है तो ये सीट नंबर मेरी है, ठीक है, वो सीट आपके लिए रिज़र्व करवा दी गई है। ये हमारे पास क्या होता है, रिज़र्व होता है। सेम काम यहाँ पर है। बेसिक के अंदर रिज़र्व वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका पहले से कोई मतलब है, उनको हम लोग किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो वर्ड्स कौन से होते हैं, रिज़र्व वर्ड्स होते हैं, जिनका बेसिक में प्री डिफाइंड मीनिंग है, उनको हम लोग किसी और काम के लिए यूज़ ना कर सकें। वो वर्ड्स कौन से हैं, रिज़र्व वर्ड्स हैं। ऐसे वर्ड्स हैं जिनको पहले जिस काम के लिए बनाया गया है वो उसी काम के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम चाहें ना इसका काम चेंज करें, इसको नहीं, इस काम के लिए नहीं, इस काम के लिए यूज़ करें, तो वो बेसिक अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो रिजर्व वर्ड क्या है, ऐसे वर्ड जिनका बेसिक में पहले से कोई मतलब है, उनको हम लोग किसी दूसरे मकसद के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जिस काम के लिए बनाया गया उसी काम के लिए उसको यूज़ करेंगे। वो वर्ड्स कौन से होते हैं, रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स होते हैं। हमारे पास कुछ कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स की उसने मिसाल दी है बेसिक के अंदर। लाइक हमारे पास फॉर, नेक्स्ट, while, when, if, then। ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की, रिजर्व वर्ड्स की। ये हमारे पास क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। अब ये हमारे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। ये लाहौर बोर्ड में बहुत दफ़ा शॉर्ट आ चुका है। अगर आप लोगों को बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कीवर्ड्स, उसने ये मेंशन चाहे नहीं किया कि आपने एग्जांपल्स देनी है, लेकिन आपने एग्जांपल्स मेंशन करनी है साथ, कम से कम 1 से 2 एग्जांपल लाजमी देनी है।
उसने ये बात पूछी है या नहीं पूछी, आपने एग्जाम्पल्स लाजमी मेंशन करनी होती हैं इसके साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, रिजर्व वर्ड या कीवर्ड था। इसके बाद वो रूल्स की बात कर रहा है हमारे पास, लेकिन उसके पहले वो बात कर रहा है किस चीज़ की, वेरिएबल्स की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है किस चीज़ की, वेरिएबल की बात कर रहा है। वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, नेम, मेमोरी, लोकेशन होते हैं। वेरिएबल हमारे पास क्या है, नेम, मेमोरी, लोकेशन है, तो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेम, मेमोरी, लोकेशन, यहाँ क्या वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, नेम, मेमोरी, लोकेशन। मतलब वेरिएबल हमारे पास, अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊँ ना, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में, मेरे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, A B C D, ठीक है, कैपिटल या स्मॉल में, अपर केस या लोअर केस, वो मेरे पास वेरिएबल होते हैं। कुछ सादा अल्फाज में बात करें वेरिएबल्स की, तो अल्फ़ाबेट्स मेरे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब यह बेसिक के अंदर बात करें तो वेरिएबल किस काम के लिए यूज़ करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए। आप लोग मैथ करते हैं, आप लोग फिजिक्स करते हैं, वहाँ डिफरेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं x = 10, जब मैथ में परफॉर्म करते हैं, फिजिक्स में भी करते हैं। ये x मेरे पास क्या है, वेरिएबल है, तो क्या कर रहा है, किसी वैल्यू को स्टोर कर रहा है अपने पास। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, ये वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करेगा, लेकिन ये वैल्यू स्टोर मेमोरी में कहाँ पर हो, कंप्यूटर में स्टोर कहाँ पर होगी, किसी मेमोरी के अंदर। हम कंप्यूटर में डाटा कहाँ स्टोर करते हैं, मेमोरी के अंदर। आप लोगों के पास कंप्यूटर में मेमोरी होती है, आप जब भी डाटा स्टोर करेंगे वो कहाँ जाएगा, मेमोरी में स्टोर होगा जाके। इसलिए क्या नाम दिया गया है इसको, नेम, मेमोरी, लोकेशन। ये मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डाटा स्टोर कहाँ होगा, जाके मेमोरी के अंदर। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है, नेम, मेमोरी, लोकेशन, जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डाटा हमारे पास किस फॉर्मेट में होता है, नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म में। या हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी होती है, जो वेरिएबल डाटा स्टोर करते हैं वो कोई रिजल्ट को स्टोर करें, कोई रिजल्ट कंप्यूट होकर हमारे पास आए, उसको स्टोर करें। आप लोग मैथ करते हैं, मैथ में क्या आता है, इस तरह से x = 10 × 20 + 30, ये आपके पास क्या है, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, इसका आंसर कैलकुलेट किया जाएगा, और कैलकुलेट करने के बाद किस में स्टोर करवा देंगे, इस x के अंदर। ठीक है, ये कंप्यूटेशनल रिजल्ट मेरे पास, वो भी स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल को ही यूज़ किया जाता है। अब वेरिएबल में हमारे पास सम टाइम क्या होता है, अगर हम वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने वेरिएबल लिया लाइक a, एक वेरिएबल है, इसका नाम क्या है a। अगर मैं इसको कुछ भी असाइन नहीं करता, यहाँ मैंने क्या किया है, इसको कुछ भी असाइन नहीं किया, और वेरिएबल मेरे पास न्यूमेरिक है, वेरिएबल मेरे पास क्या है, न्यूमेरिक, तो हमारा कंपाइलर जो बेसिक है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या असाइन कर देगा, 0। वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या असाइन कर देगा, 0। अगर मैं वेरिएबल को कुछ भी असाइन नहीं करता, अगर मैंने वेरिएबल को कुछ भी असाइन नहीं किया, कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है, और वेरिएबल की टाइप क्या है, न्यूमेरिक है, तो हमारा कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 असाइन कर देगा, मतलब कुछ भी असाइन नहीं करेगा। 0 का मतलब खाली, कुछ भी नहीं। इसी तरह मेरे पास यही वेरिएबल a है, मैंने इसको कुछ भी असाइन नहीं किया, लेकिन ये वेरिएबल मेरे पास स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग स्टोर करेगा, अल्फ़ाबेट, लेकिन मैंने कोई अल्फ़ाबेट स्टोर नहीं करवाया इसको। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली डॉलर का। मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने इसमें कुछ भी स्टोर नहीं करवाया, तो हमारा कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्टोर करवा देगा नल। कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्टोर करवा देगा, नल। नल का मतलब भी होता क्या है, न्यूमेरिक फॉर्म में 0 ही होता है। नल कहते हैं ऐसे खाली है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। 0 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी है, खाली एम्प्टी, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ये भी 0 का मतलब ही है। नल का मतलब भी क्या है, 0। फ़र्क क्या है, स्ट्रिंग में हम नल इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेरिक में हम 0 इस्तेमाल करते हैं, जो आप 0 लिखते भी हैं इस तरह से, ये 0 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जो कि नेम, मेमोरी, लोकेशन है। अब हम लोगों ने अभी तक बात की है वेरिएबल्स की, ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए। अब अल्फ़ाबेट्स, वेरिएबल्स को लिखने के हमारे पास रूल्स हैं। हम वेरिएबल ये नहीं करते अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल लिख लेंगे, जैसे मर्ज़ी लिख सकते हैं। वेरिएबल्स को लिखने के भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, अब उनको स्टडी करते हैं। रूल्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के रूल्स की बात करते हैं हम लोग। अब वो कह रहे हैं जब कभी हम लोग वेरिएबल लिखना चाहते हैं
तो हमारे पास जो वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स है उसकी जो हमारे पास लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ, वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकती। फर्स्ट रूल क्या है, लेंथ हमारे पास मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम लेंथ वो कितनी है, 40 कैरेक्टर से अबव नहीं जा सकती। ठीक है, हमारे पास जो लेंथ है एक वेरिएबल की वो 40 कैरेक्टर से अबव नहीं जा सकता। वेरिएबल है ये नंबर भी स्टोर करता है, वेरिएबल हमारे पास नंबर भी स्टोर करता है और स्ट्रिंग भी स्टोर करता है। वेरिएबल हमारे पास दोनों चीज़ें स्टोर कर सकता है, क्या क्या, नंबर भी स्टोर कर सकता है और स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता है। ये हमारे पास क्या आता है, इसका थर्ड के हमारे पास दोनों चीज़ें स्टोर तो करेगा, लेकिन जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसका, पहला कैरेक्टर, वो हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। वो हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, ABC की फॉर्म में होना चाहिए, ये लाजमी है। फोर्थ हमारे पास हैं कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड। हम कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड को नॉट यूज एज अ वेरिएबल। हम कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड को वेरिएबल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ अलाउ नहीं होती। फिफ्थ स्टेप इज स्पेसिस अलाउ नहीं होती, नॉट अलाउ बिटवीन वेरिएबल। वेरिएबल्स के दरमियान स्पेस अलाउ नहीं होती, ये चीज़ लाजमी है कि आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, आप लोगों का सिक्स स्टेप है हमारे पास कि हम लोग स्पेस तो अलाउ नहीं कर रहे। अब अल्फ़ाबेट जो लिखेंगे स्पेस अलाउ, इनके मतलब क्या है, हम एग्जांपल के साथ इसको अभी देखेंगे कि इनकी एग्जांपल्स क्या है। आपका जो सिक्स स्टेप है वो कह रहा है लास्ट कैरेक्टर हमारे पास है, लास्ट कैरेक्टर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। लास्ट कैरेक्टर हमारे पास वो स्पेशल टाइप का यूज़ किया जाता है। हर अल्फ़ाबेट का जो एंड है, एंडिंग हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं। वो क्या होते हैं वो देखते हैं, उस चीज़ को भी ठहर कर हम लोग। अच्छा, हम लोगों ने पहले बात की हमारे पास रूल्स ऑफ वेरिएबल्स क्या आते हैं। फर्स्ट इज लेंथ कितनी होनी चाहिए, 40 कैरेक्टर से अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ हमारे पास 40 कैरेक्टर से अबव नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब, फर्स्ट वाले का मतलब है आप लोग एक वेरिएबल लेते हैं ए, अब ये अलाउ होता है, एक वेरिएबल है ए। आप इस तरह भी लिख सकते हैं एक वेरिएबल का नाम ए बी। अब ये ए बी ये दो वेरिएबल नहीं है, एक वेरिएबल है, इसका नाम ए बी है। इस तरह एक वेरिएबल है ए बी सी डी ई, ये एक वेरिएबल जिसका ये पूरा एक नाम है, ये एक नाम है ए बी सी डी ई, ये एक नाम है वेरिएबल का, ये दो तीन नहीं, जस्ट एक नाम है, ये एक वेरिएबल का नाम है जिसका नाम ए बी सी डी। अब ये मैक्सिमम लेंथ, इसी तरह लेट्स सी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए, फिर ए बी सी डी ई एंड सो ऑन चलता जा रहा हूँ। ये मैक्सिमम 40 कैरेक्टर तक जाएगा। मैक्सिमम कितना जाएगा, 40 कैरेक्टर तक जा सकते हैं, इससे अबव नहीं जाएगा तो एरर आ जाएगा हमारे पास। ये वो बात कर रहा है हमारे पास जो लेंथ है वो 40 कैरेक्टर से अबव नहीं हो सकती किसी वेरिएबल की। सेकेंड हम लोगों ने बात की स्टोर न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। वो न्यूमेरिक स्टोर कर सकता है और स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है। जिस तरह मेरे पास एक वेरिएबल है x, मैंने इसमें स्टोर करवाया 10, तो इसका मतलब x में क्या स्टोर है, 10, कोई न्यूमेरिक स्टोर है। इसी तरह मेरे पास एक वेरिएबल y है, सारा डॉलर लगाया, डॉलर का मतलब है इसमें कोई स्ट्रिंग आएगी, वो हम डबल कोटेशन में लिखते हैं लाइक ABC, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूमेरिक थी और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई है। थर्ड हम लोगों ने बात की फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट। हाँ, बाद में नंबर आ सकते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फ़ाबेट। जैसे मैं कहता हूँ A8 = 10, ये A8 मेरे पास एक वेरिएबल है। स्टार्टिंग मेरे पास क्या है, अल्फ़ाबेट। स्टार्टिंग मेरे पास क्या है, अल्फ़ाबेट। अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, अंडरस्कोर भी आ सकती है और अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं। स्टार्टिंग कैरेक्टर हमारे पास कभी भी न्यूमेरिक नहीं हो सकता। आप लोग कभी भी इस तरह नहीं कर सकते 8A = 10,
ये जो चीज़ है, ये चीज़ अलाउ नहीं होती, ये चीज़ अलाउ नहीं होती बेसिक के अंदर कि स्टार्टिंग हमारे पास क्या आ जाए, नंबर आ जाए। नंबर अल्फ़ाबेट के बाद में आ सकता है, स्टार्टिंग वाले लाजमी है कि अंडरस्कोर हो जाए या हमारे पास अल्फ़ाबेट हो, ये ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने बात की कीवर्ड इज़ नॉट यूज एज अ वेरिएबल। हम कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड को वेरिएबल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह इफ़ इक्वल टू 10, या हम लोग करें देन, या 4 इक्वल टू 20। ये हमारे पास फॉर, इफ़, ये क्या हैं? ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं। हम रिजर्व वर्ड्स से कीवर्ड्स को वेरिएबल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं होता। फिर वो कह रहा है स्पेसिस, ब्लैंक स्पेसिस नॉट अलाउ, ठीक है, इज़ नॉट अलाउ बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल के दरमियान हम स्पेसिस अलाउ नहीं होती। मैंने ये वेरिएबल्स लिखे हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता ABC स्पेस DE इक्वल टू 10, ये पूरा एक वेरिएबल का नाम है मेरे पास, इसका नाम ABCDE है, ठीक है, नाम क्या है ABCDE। लेकिन इशू क्या आया है, हम लोगों ने यहाँ पर बीच में स्पेस दे दी है, ये स्पेस अलाउ नहीं होती, तो ये वेरिएबल पे एरर आ जाएगा। कभी भी वेरिएबल्स के दरमियान में स्पेस अलाउ नहीं होती। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो वहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर लें, जैसे यहाँ पर था, यहाँ आप लोग ABC_DE, ये अलाउ है, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन आप स्पेसिस नहीं दे सकते कैरेक्टर के। जैसे आप लोग ही हैं, आप लोगों का नाम है, एक का नाम असद है, लेट्स से, मैं उसको इस तरह से तो नहीं लिख सकता ASAD, ये कुछ स्पेलिंग नहीं बनते, लिखना है कंबाइन नाम आएगा। स्पेसिस अलाउ नहीं होती है हमारे पास, कभी भी हम स्पेस नहीं दे सकते अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर के दरमियान। वो कह रहा है लास्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या होता है, स्पेशल टाइप का होता है। स्पेशल टाइप का क्या होता है वो हम कल इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्पेशल टाइप का मतलब मेरे पास एक वेरिएबल है A, इसके बाद हम लोग डॉलर लगा लेते हैं, एक वेरिएबल है A, इसके बाद हम लोग परसेंटेज का सिंबल लगा लेते हैं। इनके क्या मतलब हैं वो हम कल डिटेल में देखेंगे। इस तरह और भी सिंबल्स हैं, ये ख़ास किस्म के करैक्टर्स हैं। ये कहाँ पर आते हैं, हमेशा वेरिएबल्स के एंड पे, लास्ट करैक्टर, ठीक है, करैक्टर के हमेशा एंड पर क्या आते हैं, ये आते हैं। लाइक मेरे पास स्टार्टिंग था, ये लास्ट करैक्टर मेरे पास क्या है, स्पेशल वेरिएबल्स आ जाते हैं, स्पेशल करैक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आपके लेक्चर नंबर 10 के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।